तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो आज है शनिवार और प्रत्येक शनिवार को हमारे स्कूल में 7th और 8th पीरियड में 6th, 7th, 8th का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होती है। तो वो यहाँ पे करवा रहे हैं मैं और महावीर सर। तो अभी बच्चों का चयन हो रहा है, तो वो चयन कर रहे हैं। जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और वो अपनी पूरी क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको आगे बिठाया जाता है। फिर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं आज की प्रतियोगिता में। तो यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन कर लिया गया है जो अपनी क्लास को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उन बच्चों से आपको मिलाते हैं। पहले सबसे पहले चलते हैं 8th क्लास में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना। इसलिए जो यहाँ बैठे हैं कोई जरूरी नहीं तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हारे कारण भी तुम्हारा संबंध जी सकता है, तुम्हारी क्लास जी सकती है। तो इसलिए जो है ये लड़का इसका वो करेगा, मूल्यांकन करेगा यहाँ पर। माय नेम इज हरीश, आई स्टडी क्लास 8। माय नेम इज हिमांशु चौहान। माय नेम इज आशिमा। ये है हमारे स्कोरर। आपका नाम? माय नेम इज शिवांशु चौहान। माय नेम इज राधा। माय नेम इज तनीषा। माय नेम इज सिद्धार्थ। माय नेम इज सुशील। माय नेम इज आदित्य। माय नेम इज शिवम। तो ये बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट किए गए यहाँ पे। तो ये आज की प्रतियोगिता, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे उसके बाद क्या होगा सर? जैसे आंसर नहीं दे पाए तो उसके बाद उनकी जो क्लास उनके ठीक सामने बैठी हुई है, ये क्लास के बच्चे आंसर देंगे और उतने ही अंक मिलेंगे इनको भी। अच्छा, उतने ही अंक मिलेंगे। और अगर ये नहीं दे पाएंगे तो उसके बाद बोनस अंक के लिए दूसरी क्लास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो बताएंगे तो उनको भी उतना अंक मिल जाएगा। बोनस अंक में इस बार हमने 1 अंक रखा हुआ है और वैसे अंक में 2, एक क्वेश्चन का आंसर देने पे 2 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से प्रतियोगिता प्रारंभ होती है। तो आज की जो यहाँ पे सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता है उसको नोटियाल जी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं 6th क्लास से। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? खेल से। खेल से। बिल्कुल सही आंसर। एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक है। और अगला क्वेश्चन जो है वो 7th क्लास से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रशिक्षकों से। बिल्कुल सही आंसर। ये थोड़े तैयार है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पिछली बार भी हुआ था। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। खालसा पंथ की दादा साहब फाल्के। गलत आंसर। और इसके बाद जो है आपकी ही क्लास से पूछा जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह। बिल्कुल सही आंसर है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आगे बच्चे थे उनसे ज्यादा इन्होंने बता दिया। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि बच्चे आगे बैठे हुए हैं वही आपको सही आंसर देंगे। 6th क्लास तैयार है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही आंसर है। परमाणु कार्यक्रम के जनक हम किसे कहते हैं? परमाणु कार्यक्रम के जनक भारत में भारत में ना भारत में। और ये क्वेश्चन भी कई बार हो चुका है। उधर नहीं, हाँ यहाँ। आप लोगों का टाइम समाप्त। और आप होमी जहांगीर बाबा। 8th वाले जो विद्यार्थियों तैयार रहेंगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप करना बताना। 10 जनवरी। बिल्कुल सही आंसर। 6th के विद्यार्थी तैयार हैं। वास्कोडी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्कोडी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये क्वेश्चन भी हुआ है भाई पिछली बार। पुर्तगाल। पुर्तगाल। बिल्कुल सही आंसर है ना। 7th वाले तैयार है। हवा महल कहाँ स्थित है? टाइम समाप्त। 7th क्लास। हवा महल कहाँ स्थित है? याद है? आपका भी टाइम समाप्त। और आप जो है 8th के ये विद्यार्थी बताएंगे। राजस्थान। बिल्कुल सही आंसर, राजस्थान जयपुर। बोनस अंक इसको बोनस अंक। इसके बाद जो है 7th 8th वाले तैयार रहेंगे भैया ना। बेटा बोनस इस राउंड का था ना, इस राउंड का तो यहीं पे थे। इस राउंड को
है ना, जिस राउंड में। हाँ अभी क्योंकि अभी यहाँ क्वेश्चन बाकी है ना 8th का पूछ। इसके बाद जो है कबीर दास के गुरु कौन थे? बताओ कितनी बार हो गया ये क्वेश्चन? रामानंद जी। बिल्कुल सही आंसर। कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1999। 7th क्लास। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद जो है 8th वाले विद्यार्थी तैयार रहेंगे। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? मार्क जुकरबर्ग। विश्व के उस नगर का नाम बताइए जहां पर परमाणु बम गिरा था। हिरोशिमा। बिल्कुल सही आंसर हिरोशिमा। इसके बाद जो है 7th के विद्यार्थी तैयार रहेंगे। बहुत तगड़ा इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? बोलगा जी। बोलगा झील। बिल्कुल सही आंसर। 6th क्लास। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है भारत सरकार में? निर्मला सीतारमण। इसके बाद जो है 7th वालों से क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। यस सर, बौद्ध बिल्कुल सही धर्म। आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। 8 का नंबर है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। भागीरथी को किस स्थान पर गंगा का नाम दिया गया है? गंगा नदी का नाम दिया गया उसको। पहले उसका नाम भागीरथी है, वहां से वो गंगा गंगा नदी बनती है। कौन सी जगह है वो? बोलेगा नहीं कोई इधर से। हाँ देवप्रयाग। बिल्कुल सही आंसर बोले। 7 वाला तैयार रहेंगे। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा नदी को 2008 में। बिल्कुल सही आंसर। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना? टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना? एक अगस्त 1949। एक पहला क्वेश्चन है जो किसी को नहीं आया। अब इसके बाद तैयार रहेंगे। हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। बिल्कुल सही आंसर है। 8 पर तैयार रहेंगे। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो आज की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता समाप्त हो गई है और अब नौटियाल जी और शिवम स्कोर तैयार कर रहे हैं और देखते हैं कि आज कौन सी क्लास विजेता रहती है। तो स्कोर यहाँ पे तैयार कर लिया है। क्या हुआ नौटियाल जी? दूसरे स्थान के लिए दोनों टीमों में टाई हो गया है। तो अब इसके बाद जो है कि क्वेश्चन से और पूछते हैं जिससे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएंगे। ठीक है। 8th और 6th, तो 8th और 6th यहाँ पे टाई हो चुके हैं सेकंड पोजीशन के लिए। तो देखते हैं कौन सेकंड पोजीशन है। पहले करेगा उससे पूछा जाएगा और वही अगर उसने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे से पूछा जाएगा। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? सर तमिलनाडु। बिल्कुल सही आंसर। 6th वाले जीत चुके हैं। सेकंड कौन? अरे इस क्वेश्चन में कह रहा हूं मैं। तो अब रिजल्ट तैयार हो गए हैं। प्रथम स्थान प्राप्त किया है 7th क्लास वालों ने। ताली बजाएंगे। खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
इन बच्चों के लिए ताली बजाओ भाई। इन बच्चों दूसरा स्थान और दूसरा स्थान प्राप्त किया है 6 क्लास में। आज की प्रतियोगिता ठीक रही सर? बहुत बढ़िया, बच्चों में सुधार है और मुझे आज ही लगा कि केवल 2-3 ही क्वेश्चन के ऐसे आंसर वो दे नहीं पाए और सुबह हमने उनको बताया भी आज की जो है प्रतियोगिता होने वाली है, अचानक इनकी प्रतियोगिता हुई और बहुत अच्छा परिणाम भी आया। आप ये देखो कि जितने क्वेश्चन पूछे अगर सामने वालों को नहीं आया तो उनके साथियों को आया। इस प्रकार से प्रतियोगिता बहुत अच्छी रही है और ये हमारी एक प्रतियोगिता के साथ साथ हमारी एक तैयारी है कि बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़े। प्रतियोगिता एक इसके लिए एक माध्यम है, इसके माध्यम से इन बच्चों को याद करने का मौका मिल रहा है, घर जाके पढ़ते हैं और इनके अंदर एक प्रतियोगिता वाली भावना आती है कि हम किस तरह से अपनी क्लास को फर्स्ट लाएं। तो आज की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हो गई समाप्त और अब हो गया छुट्टी। तो बच्चे चले जाएंगे असेंबली में नीचे, वहाँ इनसे जीके लिखवाया जाएगा और उसके बाद इनकी छुट्टी होगी।